तो ज्यादा वक्त नहीं बीता जब पूरी दुनिया आदिवासियों की चिंता करते नजर आ रही थी। उसी दौर में आपने आदिवासियों की बदहाली की तमाम कहानियां देखी सुनी होंगी, लेकिन उसी आदिवासी समाज के पास एक विस्मृत कर देने वाली संस्कृति है और वैभव है जो बिखरा पड़ा है। ऐसे ही एक अद्भुत पीठ की सैर के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं। बस्तर, यहां कुदरत की अपार नेमतें हैं। बस्तर जिसे जितना खोजा जाए वो उतना ही अपनी तरफ खींचता है। बस्तर यानी कुदरत की गोद में इतिहास का अलिखित दस्तावेज। बस्तर यानी कला, संस्कृति और वैभव का खजाना। इसी बस्तर की सैर पर आज आपको लिए चलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी मेहनत लगेगी। न्यूज 18 आपको लिए चलेगा करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर, जहां से कुदरत आपको अपने और करीब लगेगी। चलिए कांकेर लिए चलते हैं। भारत में यौनी पूजा और तंत्र साधना का मान्य केंद्र कामरूप कामाख्या ही रहा है, लेकिन अद्वितीय यौनी मंदिर बस्तर के वर्तमान कांकेर जिले के गाड़ागोड़ी में स्थित है। आपको बता दूं, गाड़ागोड़ी गांव की 1100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और जिसमें न केवल जिले वरन बस्तर के लोगों को अभी भी अनभिज्ञ है। प्राकृतिक उपासना के समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है इस पहाड़ी। आमतौर पर योनि पूजा और तंत्र साधना का जिक्र हो तो कामाख्या मंदिर का ही ख्याल आता है, लेकिन सोचकर हैरानी होगी कि कामाख्या मंदिर से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर भक्तों में योनि पूजन का चलन है। इतना ही नहीं, माता के चरणों में खेत में उगे अन्न का अर्पण की परंपरा और शेषनाग की कुदरत सी नजर आने वाली मूर्ति भी आपका ध्यान खींचेगी। कांकेर के चारामा ब्लॉक में है गाड़ागौरी की पर्वत श्रृंखला की यह पहाड़ी। इस पर्वत शिखर पर कुदरती तौर पर पत्थर पर बनी योनि की पूजा सदियों से चली आ रही है, जो तंत्र शास्त्र में योनिमकार सिद्धि की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं, यहां चट्टान खोदकर गड्ढेनुमा बाहना बनाए गए हैं। खेत में उगाया गया अनाज बाहना में कूटकर पहले देवी को अर्पित किया जाता है। इसी स्थान पर पत्थर पर शेषनाग की आकृति रखी है। समझना कठिन है कि मूर्ति को प्रकृति ने तराशा है या धीरे धीरे मौसम की मार झेलकर ये इस आकार में आ गई है। इसी के पास छुरी के आकार का एक पत्थर है जिसे यहां के लोग देवी शीतला के रूप में पूजते हैं। गांव वालों का कहना है कि पत्थर का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां जहां जैसे जैसे जगह में उसका अंग गिरता गया वहां वहां बावन शक्ति रूप पीठ के रूप में जैसे विराजमान है सर। जैसे दंतेवाड़ा में कहेंगे तो माता का दांत गिरा, और जैसे दांत गिरा डोंगरगढ़ में उसका वहां भी गिरा है सर। तो और जैसे कामाख्या देवी, एक तो कहते हैं सर कि आसाम में मां सती का कामाख्या रूप है ऐसे करके, पर वह अंदर जैसे पहाड़ी के गुफा के अंदर है सर। और ये ऐसे है कि एकदम ऊपर चट्टान में। और कहने का मतलब ये है सर कि माता सती का बीच अंग जो है गाड़ागौरी पहाड़ के ऊपर ही स्थित है सर। उसी की मान्यता से रूप में हम मान रहे हैं सर। 1100 फीट की यह चढ़ाई सांस फुला देने वाली होती है। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए करीब 100 मीटर का रास्ता बनाया गया है।
लेकिन इसके बाद एक पगडंडी की शक्ल में पेड़ और झाड़ियों के बीच से ही गुजरना होता है। चढ़ाई एकदम सीधी है, लिहाजा हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। ऊपर पहुंचने के बाद समतल चट्टान पर करीब 3.5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा शिलाखंड है, जिस पर योनि की आकृति बनी है। इस पर हमेशा एक सफेद कपड़ा ढककर रखा जाता है। भक्तों के पहुंचने से पहले पुजारी देवी से अनुमति मांगता है। देवी की इजाजत के बाद ही आदिशक्ति के योनि रूप के दर्शन के लिए कपड़ा हटाया जाता है। यहां सालाना 2 बार मेला लगता है। एक खास बात की इस योनि मंदिर में गर्भवती महिलाओं और कुंवारों का प्रवेश वर्जित रहता है। जानकार इस स्थान को सोमवंश और नागवंश से भी जोड़ते हैं, लेकिन गांव वालों की अपनी किंवदंतियां हैं। पहाड़ी के 1100 फीट ऊपर में योनि शक्तिपीठ विराजमान है सर। ये पहले हमको भी, हमारे पूर्वजों को भी मालूम नहीं था सर। 30 साल पहले एक हमारे बस्तर के बलिराम कौड़ो करके वो अपना माता बावड़ी माता को लाए सर। उसी माता ने यहाँ पर जानकारी दिया है सर कि ये माँ गौरी योनि का शक्तिपीठ है, ऐसे करके बताया सर। उसी दिन से यहाँ पर पूजा पाठ प्रचलित हुआ है सर। तो ये नवरात्रा में चैत्र नवरात्रा, कुंवार नवरात्रा और जन्माष्टमी और हर 3 साल मेला, माघी पुन्नी के मेला में यहाँ पर पूरा धूमधाम से देवी देवता ग्रामवासी बाहर से आने जाने वाले बाल बच्चे सब चढ़ते हैं सर। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सर। यहाँ पर केवल एक कुंवारों के लिए और जो गर्भधारण किए रहते हैं नहीं सर, उनके लिए और खान यहाँ पर जैसे कोई पी पा के भी आ रहे थे सर, उनके लिए भी जगह में मना है सर। कितना इतिहास है, कितनी आस्था है, यह तर्क शास्त्र का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि लोगों के यहां पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ पिकनिक के इरादे से पहुंचते हैं, कुछ पूजन के लिए। आगे आपको दिखाएंगे लिंगनुमा पत्थर और देवकुंड का रहस्य। कांकेर से न्यूज़ 18 के लिए जीवानंद हालदार की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से कुदरत की गोद के बीच 1100 फीट की ऊंचाई पर भक्त अपनी आस्था का अर्पण करने पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर कई किंवदंतियां भी भक्तों को सुनने को मिलती हैं। कहानियों का प्रमाण भले ना हो, लेकिन इससे आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। योनि मंडल या योनि मंदिर के साथ साथ आपने बाहना देखा। अब आपको दिखाते हैं देवकुंड, जिसके बारे में भले ही इतिहास कोई गवाही ना देता हो, लेकिन कहानियों के जरिए बह रही आस्था में कोई कमी नहीं आती। इसी देवकुंड के करीब एक लिंगनुमा पत्थर भी दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में किसी के पास कोई साफ जानकारी नहीं। देवकुंड के बारे में आदिवासियों का मानना है कि देवी रजस्वला होकर इस देवकुंड का इस्तेमाल किया करती थीं। साथ ही दूसरा देवकुंड साधकों के लिए था। देवकुंड के बारे में एक दिलचस्प कहानी यह भी कि यहाँ देवी ने अपने बाल धोए थे। इसी वजह से इस कुंड से सुनहरे रंग के बाल निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल तंत्र विद्या के लिए भी किया जाता है। पहाड़ी में एक कुंड का 7 छेद है सर। ये कुंड एक सूर्य है और सूर्य का किरणों जैसे है ना सर, वैसे टाइप का ये 7 दिशाओं में 7 कुंड है, 7 दिशाओं में ऐसे बिखरा हुआ है सर जी। बहुत दूर तक के यहाँ सर, इधर वहाँ बहुत सारे ऐसे ये है सर। और इसमें बताते हैं सर कि वो होचे डोकरा को कलवा डोकरी जिस समय जन्म दिया सर। अब कहने का मतलब माता सती का है, अंग पार्वती है और पार्वती और जैसे बूढ़ा डोकरा उसी को हम आज महादेव मानते हैं सर।
जी। और उसी सती का स्वरूप ही पार्वती है। तो होचे डोकरा उसी का हो सर, उसी को गणेश भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त है सर। तो उसी को जब जिस समय माता ने जन्म दिया तो उसी को वो अभी जैसे सामने में देखे ना सर, तो वो कुंड जो है खराब शरीर और खराब कपड़ा को साफ करने का। और यहाँ पर आग सर अमृत कुंड है, यहाँ से अमृत में कुंड में नहलाया गया सर। इतिहास के दस्तावेजों में भले ही इन किस्से कहानियों को स्थान न मिले, लेकिन गांव वाले चाहते हैं कि इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता जरूर मिले, इसे सहेजा जाए। प्रकृति पूजक बस्तरवासी तर्कशास्त्र पर कम भरोसा करते हैं। यही वजह है कि उनकी आस्थाएं प्रमाण की मोहताज नहीं हैं। माता जी के दर्शन होने थे करके मैं भी यहाँ पर भक्त के रूप में अपनी उपस्थिति दिया हूँ। मैं माता जी को नमन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत ताजुब यहाँ पर दरबार है माता रानी का। और पहली बार मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं धन्य हो गया। यहाँ पर योनि पीठ है, कुआं है और शक्तिपीठ वाले है, वही बस है सर। शासन की तरफ से हम ये चाहते हैं सर, सीढ़ी बनना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए ऊपर में, ये हमारी सोच है। ये सही है कि बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक काल के अलग अलग किस्से बिखरे पड़े हैं। कुछ सप्रमाण, कुछ दर्ज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बस्तरिया की वैभवशाली संस्कृति और कुदरत से उनका नाता नकारा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए कांकेर से जीवानंद हालदार की रिपोर्ट। एक और अहम खबर, 5 महीने की रोक के बाद आज से माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो गई। कोरोना संकट के कारण माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन रोक दिया गया था, लेकिन आज से कटरा में वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा शर्तों के साथ है। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट करवाया जाना है। इस यात्रा के लिए एक सप्ताह में सिर्फ 2000 भक्तों को इजाजत मिलेगी। इनमें से बाहर से आने वाले सिर्फ 100 भक्त ही माता वैष्णो देवी की यात्रा कर पाएंगे। और जम्मू में यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से न्यूज़ 18 ने चर्चा भी की। 5 महीने के बाद अब जबकि यात्रा जो माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है, तो कई श्रद्धालु यहाँ ऑलरेडी पहुँच गए हैं। ये यात्री ज़्यादातर यहाँ यात्री जो पहुँच रहे हैं आज वो लोकल ही यात्री हैं। यहाँ जो जम्मू डिवीज़न में रहते हैं वही आए हैं, क्योंकि बाहर से यात्री अभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक तो ट्रेन का मसला है और दूसरा कई प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। कुछ यात्री जो यहाँ पे पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे। आज हमें 5.5 महीने के बाद कोविड-19 के चलते हुए माता वैष्णो देवी का दरबार बंद हो गया था, तो आज खुला है। हमें खुशी मिली बहुत कि आज हम चाह रहे हैं कि आज फर्स्ट टाइम है कोविड-19 के टाइम पे, तो आज हम यात्रा करने जा रहे हैं और माता का आज सरगांद भी है, महीने का पहला दिन भी है। हमें बहुत खुशी मिली आज, बहुत ही सभी को जय माता दी करते हैं और फिर से दोबारा से जयकारे गूंजेंगे माता रानी के नाम पे और फिर से यात्रा का स्टार्ट फिर हो जाएगा। जय माता। कितना मुश्किल आ रहा था पहले से, जब आप नहीं यात्रा नहीं हो रही थी, कितना दुख था आपके मन में? बहुत ही दुख था, क्या बताएं आपको। माता रानी का दरबार बंद है। यहाँ पर कटरा में जो है लोग कोई 7-8 लाख जो लोग हैं यहाँ पर जो रोजगार करते हैं, तो उनका कारोबार बंद हो गया था यात्रा के बंद होने के कारण। तो यात्रा के बंद होने के कारण जैसे यात्रा बंद हो गई है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे यात्रा कामकाज बिल्कुल ठप हो गया। तो यात्रा भी शुरू हो गई, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, यात्रा भी शुरू होगी, वो अच्छा है जो यात्रा शुरू होगी। काफ़ी टाइम से लोग ऐसे बैठे हुए थे कि कब यात्रा खुलेगी, जाएंगे, तो उसके लिए अभी ज़रूरी है, खुलना भी ठीक है, अच्छा है। तो आपको कितना खुशी हो रही है, क्योंकि पहले से कुछ खुशी हो रही है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मंदिर खुलेंगे और जाएंगे बच्चों को लेके साथ में। आपने ऑनलाइन बुकिंग की? जी सर, ऑनलाइन बुकिंग की। 4 बजे पोर्टल खुला था, हमने बुकिंग कर ली। अच्छा। आज हम आए हैं, संक्रांत भी है, 4 साल से लगातार आ रहे हैं, 5 महीने नहीं आए कोविड की वजह से। आज ऐसे ही पोर्टल खुला तो हम आ गए।
5 महीने जब नहीं आए तो कितना मन में था उदासी? सर उदासी तो बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे ही खुला हम आ गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। स्टाफ हैं ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब यात्रा भी शुरू होगी, आपका काम भी बढ़ गया है, क्या कहेंगे? अब जैसे जैसे यात्रा चलेगी काम भी चलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे कितने प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, क्या यात्रियों को बोल रहे हैं आप? प्रिकॉशंस भी यही मेन है कि अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करें, मास्क पहन के चलें और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आगे के दिनों में सरकार के साथ साथ जो यहाँ पे स्टाफ है और जो यात्री हैं उनको मिल के जो यात्रा है उसको अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए जुटना पड़ेगा। कैमरामैन बख्शी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, कटरा, जम्मू। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस यात्रा के लिए पहले कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। न्यूज़ 18 ने ऐसे श्रद्धालुओं से भी बातचीत की जिनका कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए जितने भी यात्री और श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं कटरा, उनको एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरह से जो कोविड जो है टेस्ट यहाँ पे उनको किए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता यहाँ पे जो डॉक्टर्स की एक टीम है, जो जितने भी यात्री हो या स्टाफ हो यहाँ पे जो पहुँच रहा है वो उनको बाज़ाब्ता कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। उनको यहाँ पे ये जो कोविड है ये मैंडेटरी है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। जितने भी यात्री हैं और जितने भी यहाँ पे स्टाफ कर्मी हैं उनको ये मैंडेटरी किया गया है कि वो कोविड के टेस्ट, यहाँ के कोरोना के टेस्ट हैं वो करें। उसके लिए बाज़ाब्ता स्टाफ को यहाँ पे रखा गया है। पहले उनको रजिस्ट्रेशन की जाती है और उसके बाद बाज़ाब्ता जो मेडिकल टीम्स हैं यहाँ पे जो डिप्यूट की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो यहाँ पे उन जो यात्री हैं उनका कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो SOP रखा गया है, जो गाइडलाइंस इस यात्रा को शुरू करने के लिए रखी गई है, उसमें सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पे जो भी यात्री हैं वो पूरी तरह से उनके टेस्ट किए जाएं और उनको जो है जितने भी जहाँ जो मास्क हैं वो लगाने पड़ेंगे, उनको सैनिटाइज, उनके हाथों में सैनिटाइज होना चाहिए, सैनिटाइज की बोतल होनी चाहिए और जितने भी बाकी जो सोशल डिस्टेंस का नॉर्म है वो भी उनको करना पड़ेगा। तो जितने भी यात्री हैं ये मैंडेटरी है कि वो कोरोना टेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये यात्रा उस दौर में हो रही है, उस टाइम हो रही है जबकि कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम इस कटरा की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 12 के करीब जो पुजारी और बाकी लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कुछ ही दिनों में। और उसके बाद जो मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 5000 डेली रखा गया था, एक लिमिट रखी गई थी यात्रियों की, जिसको अब घटाकर 2000 कर दिया गया है और सिर्फ अब 2000 यात्री ही जो है दिन को वो ये यात्रा कर पाएंगे। तो सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि यात्रा, क्योंकि अब आगे के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री है वो यहाँ पहुँचेंगे और बाहर से भी यात्री यहाँ पहुँचेंगे, तो उनको उनकी यात्रा ठीक हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनमें उनको जितने भी मापदंड हैं कोरोना रिलेटेड गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए जितने भी कोशिश है वो की जा रही है। तो ये एक कड़ी है उसमें जो कोविड-19 के जो टेस्ट यहाँ पे सैम्पलिंग की जा रही है और फिर उस सैम्पलिंग के बाद ही उनको जो है यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ज़ाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है और आगे के दिनों में इस चैलेंज को और जो है ये चैलेंज बढ़ता रहेगा और आगे के दिनों में देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस चैलेंज से एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ श्राइन बोर्ड उभर पाती है। कैमरामैन राजीव बख्शी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, कटरा, जम्मू। तकरीबन 5 महीने के बाद आज फिर माता वैष्णो देवी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है और इस वक्त हम कटरा में हैं और यात्रा बिल्कुल शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं कुछ यात्री जो यहाँ पहुँचे हैं कतारों में, देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है। जो भी यात्री आप पहुँच रहे हैं पहले दिन वो किस तरह से एक सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर रहे हैं। कोविड की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सबसे पहले देखिए आप जो यात्री है वो यहाँ पे उनको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। आप देखिए जो सबसे पहले यात्री को जो है यहाँ पे
हैंड सैनिटाइज़र किया जा रहा है, उनको हैंड वॉश किया जा रहा है। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग देख रहे हैं आप, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी हो रही है। उसके बाद कोविड जो टेस्ट उन्होंने किए हैं उनको जो है जांच उनकी हो गई है और उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से हैंड सैनिटाइज़र जो किया जाता है किया जा रहा है यात्रियों को पहले इस प्रोसेस को, क्योंकि कोविड का जो खतरा है वो लगातार है। यहाँ कटरा में भी जो माता वैष्णो देवी जो गुफा है वहाँ कई पुजारी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद जब आज इस पहले दिन जो यात्रा शुरू की गई है तो कोई भी जो श्राइन बोर्ड कोई भी जोखिम नहीं ले रही है। जितने भी अब यात्री आ रहे हैं उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ दूसरे अरेंजमेंट्स की बात करें तो वो अरेंजमेंट्स भी पूरी तरह से किए गए हैं। यहाँ पे जो कर्मी है वो पूरे इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। लगातार ये काम चलता रह रहा है। जब से यात्रा शुरू करने का फैसला किया गया है तब से लगातार इस पूरे भवन का जो कटरा का बेस कैंप और भवन तक जितना भी एरिया है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार कर्मी जो है श्राइन बोर्ड के वो इस काम में जुटे हुए हैं। यहाँ पे जो काउंटर हैं वो बंद हैं और जो भी यात्री यहाँ पे यात्रा करना चाहेंगे उनको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी इंतजाम है सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से वो किए जाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा जम्मू। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।